कि कान्हा कान्हा रटते रटते, कान्हा कान्हा रटते रटते, धैली है डगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते, धैली है डगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते, धैली है डगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते, हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाथ में लोटा बगल में सोटा, तंदुल की गठरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते, धैले है डगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते, धैले है डगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते, कान्हा कान्हा कहते हुए सुदामा जी नंगे पांव चले जा रहे हैं। एक तो नंगे पांव जा रहे हैं, पैर में पनही नहीं है, पादुका नहीं है, और ऊपर से पांव में कई प्रकार की बेवाइयां फटी हुई हैं। जिनके पांव में बेवाई फटी हो वही अनुभव कर सकते हैं कि बेवाइयों को फटने पर कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है। इतनी लंबी यात्रा सुदामा जी को करना है, और उस लंबी यात्रा के लिए सुदामा जी नंगे पांव निकल पड़े हैं। कोई वस्त्र नहीं है, एक लोटा ले लिए हैं और एक सोंटा ले लिए हैं। वही तंदुल की गठरी पोटरी कांख के नीचे दबाए राधे कृष्ण 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 जपते हुए सुदामा जी जा रहे हैं कि राह चलेला बिना पनहिया, पाँव बेवैया फाटल बा। राह चलेला बिना पनहिया, पाँव बेवरिया फाटल बा। राह चलेला बिना पनहिया, पाँव बेवैया फाटल बा। राह चलेला बिना पनहिया, पाँव बेवैया फाटल बा। नैना ऐसे बरसे जैसे, नैना ऐसे बरसे जैसे, सावन की बदरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते, कान्हा कान्हा रटते रटते, धैले है डगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते, धैले है डगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते, विप्र सुदामा आज चले हैं, विप्र सुदामा आज चले हैं, मोहन की नगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते, धैले है डगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते, धैली है डगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते, सुदामा जी कान्हा कान्हा रटते हुए चले जा रहे हैं। आगे चल तो रहे हैं, लेकिन मन में विचार चल रहा है। क्या विचार चल रहा है? मन में सोचत जात द्विज, हाँ तो दीन अनाथ, कैसे करी पहचान है मोहि द्वारिका नाथ। सोचते हुए जा रहे हैं कि द्वारिका नाथ, द्वारिकाधीश भगवान मुझे कैसे पहचानेंगे। इतने दिन पहले मिले थे, अब उनका रूप रंग कैसा होगा।
और मेरा रूप रंग तो एकदम बदल चुका है, अवस्था ढल चुकी है, तो क्या अब मेरे मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मुझे पहचानेंगे? यही विचार मन में चल रहा है कि ये विचार करते हुए चले जा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि बहुत दिन बीत गए, बालेपन की प्रीति है, अब तक याद होगा कि नहीं याद होगा उन्हें, और मेरी वेशभूषा, मेरा स्वरूप ऐसा है कि मैं राजमहल में जाने के योग्य ही नहीं हूं। वही सोच रहे हैं कि बिना वस्त्र हूँ दीन भिखारी, बिना वस्त्र हूँ दीन भिखारी, पुनकी मिजई हूँ भवन मझारी, पुनकी मिजई हूँ भवन मझारी। मैं बिना वस्त्र का हूँ, दीनहीन हूँ, भिखारी की तरह दिख रहा हूँ, भिखारी हूँ, भिक्षुक हूँ। भगवान के महल में मैं कैसे प्रवेश पाऊंगा? किमि प्रतिहार जान मोहि दई हैं, कैसे जाय श्याम सो कहीं हैं। क्या वहां जो प्रतिहारी होंगे, जो द्वारपाल होंगे, मुझे जाने देंगे? और कैसे जाकर के बताएंगे क्या कि कौन आया है भगवान से? जिनको समस्त बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके समक्ष नतमस्तक रहते हैं, जिनका दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, ऐसे द्वारिकाधीश तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण मेरी तरफ क्या देखेंगे भी? और अगर मैं भगवान के सामने, हरि के सामने, कृष्ण के सामने पहुंच भी गया, अगर पहुंच गया तो पहुंचने के बाद उनके राज्य में, उनके दरबार में मेरे बैठने का स्थान कहां होगा? मेरे बैठने लायक कोई स्थान मिलेगा कि नहीं? अगर मैं पहुंचता हूं और प्रतिहारी ने कह दिया, द्वारपाल ने कह दिया कि हट जाओ यहां से, डांट दिया, तब मैं क्या करूंगा? कि जब प्रतिहार कहूं हट जाऊं, तब मैं करी हूं कौन उपाय। जब प्रतिहार कहे हट जाऊं, जब प्रतिहार कहे हट जाऊं, तो मैं करी हूं कौन उपाय, तो मैं करी हूं कौन उपाय। तब तो हंसी होई अति भारी, तब तो हंसी होय अति भारी, पुनकी मिजई हूँ भवन मझारी, पुनकी मिजई हूँ भवन मझारी। कह रहे हैं कि अगर द्वारपाल ने डांट दिया, हटा दिया कि हट जाओ यहां से, तब मैं क्या करूंगा? स्वाभिमानी हैं सुदामा जी, अपमानित होने का भय उनको लग रहा है कि कहीं इतने बड़े राज दरबार में मेरा अपमान ना हो जाए। अगर द्वारपाल डांट देगा तब मैं क्या करूंगा? तब तो मेरी बड़ी हंसी होगी। जहां भी जाऊंगा लोग कहेंगे कि कृष्ण को अपना मित्र बता रहे थे, मिलने गए, कृष्ण इनको पहचानते ही नहीं, झूठ मूठ का ही मित्र बता रहे थे। आजकल बहुत से लोग हैं अपना परिचय विधायक से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से बताने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं, लेकिन सुदामा जी ने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया था कि तीनों लोकों के स्वामी द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं। अपनी पत्नी से भी नहीं बताया था।
और किसी का परिचय एक मामूली से विधायक से अगर हो जाए तो जहां भी खड़ा रहेगा तो 2-4 बार कहेगा क्या बताएं, विधायक जी का फोन आ गया, वहां जाना पड़ गया, यहां जाना पड़ गया। हाँ, विधायक जी ने कहा कुछ काम है, चले आइए, सलाह मशविरा करने के लिए बुला लिए। बिना बात के ही बीच में विधायक जी को लेकर के चले आएंगे। अब जिसकी पहचान मंत्री से, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से हो, ना भी हो, तब भी बता देते हैं कि सब हमारे ही चेले हैं। लेकिन सुदामा जी यही सोच रहे हैं कि सब क्या कहेंगे, कृष्ण को अपना मित्र बता रहे थे और कृष्ण इनको पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं, मुझे लोग झूठा कहेंगे। बड़ी हंसी होगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। भले ही निर्धन हैं सुदामा जी, लेकिन स्वाभिमानी हैं और सोच रहे हैं कि जब कदापि मैं घर फिर जाऊं तो नारी न चैन दे तहि ठाऊं। सबसे ज्यादा डर पत्नी महारानी का है कि अगर लौट के घर ही चले गए हम वापस तो पत्नी महारानी चैन से रहने नहीं देंगी, बस यही रट लगाएंगी कि द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। लेकिन अगर मैं द्वारिका जाता हूं, वहां कोई मुझे पहचानता नहीं, तब क्या होगा? वहां मुझे मेरी कहानी, मेरी कथा सुनने वाला, मेरी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं क्या करूंगा? दोनों प्रकार से सोच रहे हैं कि अगर घर जाता हूं तो पत्नी की डांट सुननी पड़ेगी, अगर वहां जाता हूं तो वहां द्वारपाल की डांट सुननी पड़ेगी। मन में ऐसा सोच करके सोच रहे हैं कि दोनों भांति मेरा कहीं ठौर ठिकाना नहीं है, न इधर जा सकता हूं न उधर जा सकता हूं, क्या करूं? अगर मैं पत्नी की बात नहीं मानता तो घर में दिन रात कलह मचा रहेगा और मैं द्वारिका जाता हूं तो वहां मुझे पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस प्रकार से सुदामा जी सोच रहे हैं और सोचते हैं तो कभी 4 कदम घूम पड़ते हैं घर की तरफ कि अब नहीं जाएंगे। कबहु विप्र यह सोच कर फिरत भवन की ओर, कबहु चलत भय नारी के जित श्री नंद किशोर। जब पत्नी महारानी की याद आ जाती है कि भाई पहुंचते ही फिर राशन पानी लेके चढ़ जाएगी, तो पत्नी के डर से द्वारिका की ओर चलते हैं। बहुत से लोग हैं पत्नी से डरते हैं और डरना भी चाहिए, शक्ति का प्रतीक है नारी। एक महाशय आए और उनको कहीं जाना था अपनी पत्नी से, उन्होंने कहा कि मेरे लिए पानी गर्म कर दो नहाने के लिए। से ठंड पड़ रही थी, कहा कि मेरे नहाने के लिए पानी गर्म कर दो। वो जाने लगी पानी गर्म करने पत्नी, और तब तक जो है इन्होंने कहा 10 मिनट में पानी गर्म होके आ जाना चाहिए, नहीं तो समझ लेना। तो वो जा रही थी पानी गर्म करने, जब ऐसा कहा तो लौट आई और उसने कहा अगर 10 मिनट में पानी गर्म होके नहीं आया तब कहे तब ठंडा ही पानी से नहा के चले जाएंगे और क्या करेंगे। तो कुछ लोग जो है पत्नी पर रोब देना चाहते हैं, तब तक जैसे ही पत्नी के टेम्परेचर बढ़ा वैसे ही उनका डाउन। सुदामा जी पत्नी महारानी के डर से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही विचार करते हुए कहां पहुंच रहे हैं कि यही विधि सोचत द्विज बर बीरा, यही विधि सोचत द्विज बर बीरा, पहुँचे जाई गोमती तीरा, पहुँचे जाई गोमती तीरा। इसी तरह से विचार विमर्श करते हुए, सोचते विचारते, कभी घर की तरफ कभी द्वारिका की तरफ चलते हुए गोमती नदी के किनारे पहुंच गए सुदामा जी।
आप लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए होंगे, गोमती नदी तो सुल्तानपुर जिले में बहती है। द्वारिका गुजरात के पास है, द्राविड़ देश दक्षिण भारत में पड़ता है, तो वहां से गुजरात के रास्ते में सुल्तानपुर और ये गोमती नदी कहां से पड़ जाएगी। लेकिन जो लोग द्वारिका गए हों वो जानते होंगे कि द्वारिका के पास भी एक गोमती नदी बड़ौदा के पास बहती है, एक गोमती वहां भी है। तो वहीं गोमती नदी के किनारे सुदामा जी पहुंच गए, देखा कि बहुत ही निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है गोमती मैया का, कि निर्मल नीर गंभीर बिराजे, निर्मल नीर गंभीर बिराजे, कोटि कष्ट दर्शन ते भाजे, भव भय रुज हरणी सुख करणी, पाप हरण को श्री भय तरणी, कलिमल दर गंजनी भव भंजनी, दोष विभंजनी मुनि मन रंजनी। देख रहे हैं कि एकदम स्वच्छ निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है गोमती में, और गोमती का दर्शन किए। भव भय रुज हरणी सुख करणी, पाप हरण को श्री बैतरणी। दर्शन कर लेने से, स्नान कर लेने से उस पवित्र नदी में बैतरणी नदी पार करने वाला पुण्य प्राप्त हो जाता है। कलिमल दल गंजन भव भंजन, कलिकाल के जितने भी मल हैं, जितने भी पाप संताप हैं, ये सभी दोष विभंजन मुनि मनोरंजन, सारे दोषों को समाप्त करने वाली है गोमती, और मुनियों के मन में, उनके मन को, उनके तन को स्वच्छ करती हैं ये गोमती। सुखदानी बैकुंठ निशानी, महिमा शेष न सकहीं बखानी। धरती पर गोमती बैकुंठ की निशानी के रूप में है। गोमती की महिमा शेष भी नहीं बता सकते। और वहां पर उन्होंने देखा कि सुंदर सुंदर घाट हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, ठाकुर द्वारे हैं, जिसमें साधु संत ज्ञानी मुनि अमलात्मा विमलात्मा सब वहां पर तपस्या कर रहे हैं और वहां पर स्नान करते हैं। एक तरफ स्त्रियों के स्नान करने का स्थान बना हुआ है घाट, पुरुष दूसरे घाट पे स्नान करते हैं, स्त्रियों के लिए अलग से घाट बना हुआ है। सुदामा जी वहीं देख रहे हैं और देखते हुए बड़े प्रसन्न हो रहे हैं सुदामा जी। अब गोमती में स्नान किया सुदामा जी ने कि तह करके स्नान द्विज कियो कृष्ण का ध्यान, धनि धनि गंगा गोमती धनि धनि श्री भगवान। नाविक को बुलाए, नाविक से प्रार्थना किया कि मुझे नदी के उस पार पहुंचा दो। नाविक ने कहा संध्या हो गई है, मेरी नाव में 20 लोग बैठते हैं, अब मैं घर जा रहा हूं, अगर आप उस पार जाना ही चाहते हैं तो 20 लोगों के जाने का किराया और 20 लोगों के वापस आने का किराया ये महाराज आपको देना पड़ेगा, तभी हम चलेंगे। सुदामा जी ने कहा भैया 20 लोगों के जाने का किराया और 20 लोगों के आने का किराया देने की बात छोड़िए, मेरे पास तो अपना भी किराया देने के लिए कुछ नहीं है। कहा देखिए महाराज झूठ मत बोलिए, आप ब्राह्मण हैं, पंडिताई करते हैं, खूब दान दक्षिणा मिलता होगा, आपके पास बहुत धन है, ब्राह्मण निर्धन होता ही नहीं, ब्राह्मण कभी निर्धन नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निर्धन हूं, निर्धनता के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। तो नाविक ने कहा कि अभी तो कह रहे थे कुछ नहीं, अभी कह रहे निर्धनता है, तो ऐसा कीजिए आप अपनी निर्धनता मुझे
संकल्प करके दे दीजिए। सुदामा जी ने कहा, पागल हो गए हो, निर्धनता क्या चीज है समझते हो? अरे मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि जैसे मैं निर्धन हूं इस तरह से संसार का कोई भी प्राणी निर्धन न होने पाए, और तुम मुझसे निर्धनता मांग रहे हो। उसने कहा, देखो अगर पार जाना है तो उतराई तो देनी पड़ेगी, अन्यथा आप जैसे मर्जी चले जाएं, हम नहीं ले जाएंगे। कहा, मैं भजन सुना सकता हूं भगवान का दक्षिणा में, लेकिन निर्धनता मत मांगो, ये मेरे मित्र के द्वारा दिया गया उपहार है जिसे मैं सहेज कर रखना चाहता हूं। नाविक ने कहा कि अगर आप निर्धनता संकल्प करके नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको पार नहीं ले जाऊंगा। मजबूर हो गए सुदामा जी, संकल्प करके अपनी निर्धनता उस नाविक को दे दिए। जल उठाए और वहीं संकल्प करके कि मैं अपनी निर्धनता आपको समर्पित कर रहा हूं, नाविक को दे दिए। नाविक के रूप में कोई और नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही नाविक के रूप में वहां उपस्थित होकर के मार्ग में ही सुदामा जी की दरिद्रता को, उनकी दीनता को, उनकी निर्धनता को ले लिए। भगवान कहते हैं कि मेरी तरफ जो एक कदम चलता है तो मैं उसकी तरफ 1000 कदम चल करके आता हूं। मेरी तरफ आस्था से, श्रद्धा से चल करके तो देखो। नाव से नदी पार किए, नदी पार करने के बाद कुछ दूर चले, सुदामा जी थक चुके थे। एक जगह वैसे पेड़ के नीचे लेट गए। लेटने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया के द्वारा उनका मार्ग छोटा कर दिया। समुद्र के बीच में द्वारिका है, लेकिन जगे तो द्वारिका में पाए अपने आप को। जब जगे तो द्वारिका में पाए और देख रहे हैं कि चारों ओर समुद्र विराजे, ताके बीच द्वारिका राजे। बड़े बड़े पर्वत चहुगाई, बसहि रीछ मरकट तेहि ठाई। सुंदर वन उपवन हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं वहां पर, बड़ा सुंदर लग रहा है। सुदामा जी आगे बढ़े। जब आगे बढ़ते हैं देख रहे हैं कि जहां कृष्ण द्वारिका बसाई, जहां कृष्ण द्वारिका बसाई, इंद्रपुरी ते अधिक सुहाई, इंद्रपुरी ते अधिक सुहाई। वर्णी न जाई नगर की शोभा, यह छवि लखी शिव अजमन लोभा। देख रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका का निर्माण किया है, वो द्वारिका इंद्रपुरी से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। इतनी सुंदर है द्वारिका कि उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। चारों तरफ सुंदर सुंदर बाजार लगे हुए हैं, जहां पर हर आवश्यक वस्तु उपलब्ध है, आसानी से प्राप्त हो जाती है। चित्र विचित्र अटारियां बनी हुई हैं, सोने के कलश रखे हुए हैं, चमक रहे हैं, और सूर्य का प्रकाश पड़ने से उनकी चमक दुगनी हो रही है। वहां के लोग बड़े सुंदर सुंदर हैं। सुदामा जी देख रहे हैं और फिर आगे चल देते हैं। पुनियागे को चले सुदामा, पुनियागे को चले सुदामा, जहां श्याम सुंदर को धामा, जहां श्याम सुंदर को धामा। भगवान के धाम पहुंच गए, भगवान के महल के सामने पहुंच गए और देख रहे हैं, देख करके चकित हो गए।
आंखें चौंधिया गई वहां की शोभा देखकर, वहां की सुंदरता देख करके। जैसे कि लगा कि तीनों भुवनों की, तीनों लोकों की शोभा यहीं द्वारिका में ही आ गई है। और देख रहे हैं कि सुंदर दरबार लगे हुए हैं महल के बाहर। भगवान के दरबार नहीं हैं, भगवान से मिलने आए हुए राजा महाराजा जो हैं वो प्रतीक्षा में हैं कि कब उनके दर्शन होंगे, कब उनसे मिलेंगे। तो वो लोग अपना अपना सुंदर सुंदर दरबार लगा करके बैठे हैं। लगे उस सरस सुंदर दरबारा, खड़े चक्कवई भूप अपारा। बड़े बड़े राजा वहां पर खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सूर सचिव सेनप तह ठाढ़े, जे रण में उदार यति गाढ़े। जो सामान्य रूप से द्वारिका में मिलने पर बड़े उदार हैं, लेकिन युद्ध की भूमि में बहुत ही कठोर हैं। ऐसे योद्धा, ऐसे वीर वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और देख रहे हैं कि यदुवंशी कैसे वहां पर हैं। तो लिए शस्त्र यदुवंशी डोलई, लिए शस्त्र यदुवंशी डोलई। राधा माधव की जय बोलई, राधा माधव की जय बोलई। अस्त्र शस्त्र लेकर के यदुवंशी वहां पर, जिसका जहां पर दायित्व मिला हुआ है, अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। द्वारिका की सुरक्षा में यदुवंशी लोग तत्पर हैं। उनको देख करके अति प्रसन्न हुए, वह राधा माधव की जय जयकार कर रहे हैं। इतने में एक द्वारपाल ने देखा कि कोई ब्राह्मण द्वार पे आया हुआ है। दूर से ही देख करके वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये ब्राह्मण कौन है। कि द्वारपाल तह खड़े ललामा, अभिप्र जान कियो दंड प्रणामा। द्वारपाल दौड़ करके आया, सुदामा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। दौड़ करके आया और आकर के चरणों में लेट गया, दंडवत प्रणाम किया सुदामा जी को। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि हे महाराज, आप बताइए कृपया कि आप कहां से आए हैं, किस देश से आए हैं, क्या काम है आपका, किससे मिलना है। प्रार्थना कर रहा है। आजकल एक गाना बजता है, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। उसमें दिखाते हैं कि द्वारपाल कहते हैं, अरे हट यहां से भिखारी कहीं का। आप लोग कल्पना कीजिए कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के किसी परिकर में, किसी अनुचर में इतना सामर्थ्य था कि किसी ब्राह्मण के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दे। हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, जिनको हम समझते हैं कि भगवान का भजन कर रहे हैं, इसी तरह से उल्टा सीधा गायन कर देते हैं, भगवान की महिमा को कलंकित करने का प्रयास करते हैं। सदैव सनातन धर्म पे इसी तरह से कुठाराघात किया जाता है और हम लोग ताली बजा करके वाह वाह करते हैं। जगह जगह झांकी निकाली जाती है कि भाई भगवान की झांकी। अपने धर्म को छोड़ दीजिए, कोई अपने भगवान को नचा रहा है कहीं? हम नचाते हैं स्वरूप बना करके, रुपया लुटा रहे हैं लोग। क्यों? ये धर्म का पतन है, ये धर्म की अधोगति है कि हम उसमें आनंद ले रहे हैं कि भगवान को नचा रहे हैं। भगवान के प्रति हमारी आस्था कहां है? द्वारपाल ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि ब्राह्मण देवता बताइए कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं, किस देश के रहने वाले हैं और किससे मिलना है, आपका काम क्या है, किस काम से आए हैं, कौन काज यहीं को पगधारो, महाराज कह नाम तुम्हारो। सुदामा जी ने कहा द्वारपाल से कि द्राविण देश हमारो धामा, द्राविण देश हमारो धामा,
कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा, कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा। हम अरु कृष्ण पढ़े एक संगा, हरि सो कहे उसु सकल प्रसंगा। कि मेरा नाम सुदामा है। सुदामा जी पांडे थे। बताया कि जाके बता दीजिए कि सुदामा पांडे आए हुए हैं। वही सुदामा पांडे जो उनके साथ गुरुकुल में संदीपनी ऋषि के यहाँ पढ़े थे। सुदामा जी का वास्तविक नाम श्रीदामा है। श्रीदामा दो हुए हैं कृष्णावतार में। एक श्रीदामा भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा थे, जो दही माखन चुराने में साथ साथ रहा करते थे। और दूसरे ये सुदामा जी हैं, जिनका भी नाम श्रीदामा है, लेकिन इनको भी सुदामा कह करके बुलाया जाता है। और सुदामा को भगवान श्री कृष्ण सुदाम कहते हैं। सुदामा नहीं, सुदाम। अब द्वारपाल से जब इन्होंने बताया कि जाकर के बता दीजिए द्राविण देश से सुदामा पांडे आए हुए हैं, जान जाएंगे आप मुरारी बालापन की प्रीति हमारी। भगवान स्वयं जान जाएंगे कि बाल्यावस्था का प्रेम हम दोनों का है। तो द्वारपाल हरि के ढिंगे आयो, द्विज कर सब संदेश सुनायो। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच करके प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, एक ब्राह्मण आए हुए हैं जिनके न सिर पे पगड़ी है, न शरीर पे वस्त्र है, कि सिर पर पगा नहीं तन झगा, सिर पर पगा नहीं तन झगा, अतिनाथ दुर्बल अंग है, दुपटी फटी धोती लटी, लकुटी न करे अति तंग है, नहीं पगन पनही मगन मनही, रूप मनहु अनंग है, कह बार बार पुकार कान्हा, पढ़ो हमारे संग है, कह बार बार पुकार कान्हा, पढ़ो हमारे संग है। बता रहा है न सिर पे पगड़ी है, न शरीर पे वस्त्र है, अतिनाथ दुर्बल अंग है, बहुत ही दुर्बल अंग है। पेट कहां से शुरू हुआ, पीठ कहां आ गई, पता ही नहीं चलता, इतने दुर्बल हैं। ये समझिए कि शरीर में कंकाल मात्र बचा हुआ है, हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा है। न तो पैर में पनही है, न पादुका है। लेकिन एक बात देखने को मिल रही है कि आपका स्मरण करके बड़े प्रसन्न हैं। इतने अभाव में भी, कुछ न होते हुए भी, दीनहीन होते हुए भी आपका स्मरण करके वो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंद में हैं। अब बार बार कह रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं, सुदामा नाम है, और कह रहे हैं कि आपके साथ पढ़े हैं। जैसे ही द्वारपाल ने कहा कि सुदामा पांडे आए हुए हैं, सुदामा नाम सुना भगवान ने, तो क्या गति हुई भगवान की कि बोले द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी, छाड़े राजे काजे ऐसी जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोरे धाए गहे पाए, भेंटे भरी अंक लपटाए जी में साने को। दौड़ पड़े भगवान। भगवान ने देखा कि सुदामा के सिर पे सुना कि पगड़ी नहीं है, अपना मुकुट उठा करके फेंक दिया कि मेरा मित्र आया है, उसके सिर पे पगड़ी नहीं है तो मुझे मुकुट धारण करने का अधिकार नहीं है। नंगे पांव ही भगवान सुदाम सुदाम कहते हुए दौड़ पड़े और आकर के सुदामा जी के चरणों में गिर पड़े।
कि गए लिपटी गही कोमल चरना, गए लिपटी गही कोमल चरना, हियहुलास सो जात न बरना, हियहुलास सो जात न बरना। जा करके उनके चरणों को पकड़ लिए, कस करके गहे पकड़ी, चरणों में गिर गए और एकदम से कस करके चरणों को पकड़ लिया। और हृदय इतना प्रसन्न है कि मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है और शरीर एकदम पुलकित है। आंखों में आंसू भरे आए भगवान श्री कृष्ण के। ऐसे लगने लगा कि उनके कंठ अवरुद्ध हो गए और करुणा के सागर स्वयं करुणा करके रो रहे हैं सुदामा जी की ये दशा देख करके। सुदामा जी का पग भगवान पकड़ लिए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं और सुदामा जी बड़े लज्जित हो रहे हैं कि तीनों लोकों के स्वामी, जिनमें संपूर्ण चराचर त्रैलोक निवास करता है, जिनके उदर में, ऐसे नारायण द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण मेरे चरणों में पड़े हुए हैं। लज्जित हो रहे हैं सुदामा जी। अब बार बार प्रयास करते हैं कि उठ जाएं, लेकिन भगवान इतने भाव विह्वल हैं कि सुदामा जी के चरणों को छोड़ नहीं रहे हैं। और ये दशा देख करके, भगवान की ये दशा देख करके इंद्र डर गए। कोई भी अच्छा काम होता है तो सबसे पहले अवरोध कौन डालता है? अच्छे लोग कि बुरे लोग? अवरोध देवता डालते हैं कि राक्षस डालते हैं? सबसे पहले अवरोध राक्षस नहीं डालते, देवता डालते हैं। हनुमान जी जा रहे थे, सुरसा को भेज दिया। अब आप लोग समझिए कि भगवान राम ने मुदरी हनुमान जी को ही दिया था। क्यों? उनको पता था कि यही सीता जी की खोज करेंगे। पदुम 18 जूथ पे बंदर, इतने बंदर थे, सबको एक एक निशानी दे नहीं सकते थे। हनुमान जी को ही दिए। भगवान को भरोसा था, विश्वास था कि हनुमान जी सीता जी के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन देवताओं को भ्रम था, उन्हें शंका थी। जिनके ऊपर भगवान को विश्वास है, उनके ऊपर देवताओं को विश्वास नहीं था। उन्होंने परीक्षा लेना उचित समझा। सुरसा को भेज दिया परीक्षा लेने के लिए, फिर मैनाक पर्वत को विश्राम करने के लिए भेज दिया। तो दुई अवरोध तो पहले देवताओं ने उत्पन्न किया, तीसर का अवरोध रावण की तरफ से आया। सिंहिका आई, लंकिनी आई। तो जब भी अच्छा कार्य होने लगता है, भगवान राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, तो विघ्न मनावई देव कुचाली। मंथरा की बुद्धि को बदल दिया देवताओं ने, सरस्वती को प्रेरित करके। तो देवता सबसे पहले जब कोई अच्छा कार्य होने लगता है तो उनको ज्यादा कष्ट होने लगता है, वो भोग में है और डरते बहुत हैं देवता। एक बार दैत्यों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, देवता डर के भाग रहे थे। नारद जी ने कहा, आप लोग तो अमृत पी लिए हो, अमर हो गए हो, अब क्यों डर रहे हो? देवताओं ने कहा, वही तो सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि अब हम अमृत पी लिए हैं, मरेंगे नहीं। अगर मरना होता तो ये सोच लेते कि चलो लड़ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार डालेगा। लेकिन अब पता नहीं कितना मारेगा, हम मरेंगे नहीं, सब सहना पड़ेगा, बड़ी पीड़ा होगी। ये अमृत बड़ी अच्छी चीज नहीं है, हम लोग पी करके फंस गए हैं क्या? अब हरि गति लख यति डरे सुरेशा, झपो कल्प द्रुम कंपो धनेशा। इंद्र डर गए, कल्प वृक्ष की शाखाएं झुक गईं। अब कुबेर कांपने लगे कि अब खजाना खाली हो जाएगा। और भगवान क्या कर रहे हैं?
कि दुज की चरण रेणु सुखदाई, दुज की चरण रेणु सुखदाई, कमल नयन लय माथ चढ़ाई, कमल नयन लय माथ चढ़ाई। ब्राह्मण सुदामा के चरणों की रज जो है, चरणों की धूल को भगवान ने अपने हाथों से अपने मस्तक पे लगा लिया और ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं कि जैसे हठी योगी लोग योग ध्यान धारण करके समाधि के द्वारा अपनी कुंडलियों को जागृत कर लेते हैं और अपनी आत्मा को निकाल करके अपने सामने रख देते हैं और अपनी आत्मा का दर्शन स्वयं करते हैं और आत्मा के माध्यम से अपनी शरीर को देखते हैं। ऐसे योगी लोग थे। सांदीपनि ऋषि ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी और इनको बलराम जी को इसी विद्या के माध्यम से अपने आश्रम में बैठे बैठे वहां से एक ज्योतिर्प्रकाश निकाला और इनकी आत्मा को निकाल करके हिमालय में ले जा करके सभी ऋषियों मुनियों का दर्शन करवाया। अब उसी प्रकार से भगवान आज प्रसन्न है, जैसे कोई योगी हठ के माध्यम से योग साधना करके अपनी ही आत्मा को निकाल करके उसका दर्शन करता है, उसी प्रकार से भगवान प्रसन्न हैं और बार बार कुशलता पूछ रहे हैं। बार बार पूछत कुशलाता, इतने दिनन रहे कहाँ भ्राता। अरे मित्र, भ्राता, भाई, इतने दिन आप कहाँ थे? सुदामा जी का सब हाल चाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि आज मेरे भाग्य जागृत हो गए, आज मैं धन्य हो गया कि आप के दर्शन हो गए, आपके चरण कमल को स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज मैं धन्य हो गया। भगवान सुदामा जी से ऐसा कह रहे हैं कि आज मेरा ये भवन, मेरी द्वारिका नगरी पवित्र हो गई है और आपने अपने चरण यहां पर रख करके मुझे परमानंद प्रदान कर दिया है। आनंद नहीं, परम आनंद प्रदान किया है। इस प्रकार से बार बार भगवान सुदामा जी से प्रेम करते हुए कह रहे हैं। और सुदामा जी लज्जित होते जा रहे हैं। कितने बड़े महाराजा, तीनों लोकों के स्वामी मेरे चरणों में पड़े हुए हैं, लेकिन भगवान की इस प्रकार से सेवा भगवान सुदामा की कर रहे हैं, देख करके सारे देवी देवता प्रसन्न होने लगे कि अस कहत बारंबार करी करी प्यार हरि द्विज राज से, सकुचत सुदामा मन ही मन कछु कही सकत नहीं लाज से। सब देव हरसे सुमन बरसे, देखी गति ब्रज राज की, धनी धनी मिलाप स्नेह पूरन, धनी घड़ी है आज की। देवता कह रहे हैं कि धन्य है ऐसा मिलन और धन्य है आज की घड़ी, जब भगवान ब्राह्मण सुदामा अपने मित्र सुदामा से मिल रहे हैं। भगवान सुदामा जी को अपनी बाहों में भर के भेंटते हुए महल के अंदर लेकर के गए। जब अंदर लेकर के गए तो जितनी भी इनकी पटरानियां थी, भगवान श्री कृष्ण की कुल 16,108 रानियां थीं, जिसमें 8 को पटरानी का दर्जा प्राप्त था और बाकी तो रानियां थी। 8 पटरानी थी। अभी कल की कथा में दुर्वासा जी के प्रसंग में हमने 16,008 गोपिकाओं की बात कही कि महारास के समय, तो वो महारास का प्रसंग था और ये महारास में जो गोपियां थीं उनसे भगवान ने विवाह नहीं किया था, वो 16,008 थीं।
और भगवान ने जो विवाह किया था उसकी संख्या कुल 16,108 थी, जिसमें कि 8 को पटरानी का दर्जा प्राप्त था। सभी पटरानियां आपस में विचार कर रही हैं कि यह दुर्बल दीन भिखारी कौन है जिसको द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने महल में लेकर के आए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा हजारों हजार वर्ष लाखों वर्ष तपस्या करते करते थक जाते हैं, लेकिन ऐसा सम्मान भगवान के द्वारा उन्हें कभी नहीं प्राप्त होता। यहां तक कि शेष महेश दीनेश सुरेशा, शेष महेश, शेषनाग, महेश मतलब शंकर भगवान, दिनेश सूर्य भगवान, शेष महेश दिनेश सुरेशा इंद्र, तपई सदा सही कठिन कलेसा, लेकिन अस आदर सो कबहु न पावई, जैसे हरि दुज के गुण गावई। ऐसा सम्मान ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, शेष, महेश, दिनेश किसी को प्राप्त नहीं होता। जैसा सम्मान, जैसा गुणगान भगवान इस दुर्बल दीन भिखारी का कर रहे हैं। अस आदर सो कबहु न पावई। अब आपस में सोच कर रही हैं, सोच करें आठव पटरानी, विधि की गति कछु जात न जानी। क्या होने वाला है आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मड़ियों से जड़ी हुई उनके सिंहासन, मणि जड़ित आसन जो भी थे, पलंग, सब मड़ियों से जड़ित थे, चमचमा रहे थे। जब सुदामा जी वहां पहुंचे तो वहां की शोभा जो थी, सुंदरता, वो शोभा ही चौंक गई कि ये इतनी सुंदर स्थान पर ये कौन व्यक्ति आ गया आज। लेकिन मणिमाणिक चौकी अभिरामा तह बैठारे विप्र सुदामा, वहीं ले जाकर के सुदामा जी को बैठा दिया। अब पुण्य पुण्य बार बार पूछ रहे हैं, पुण्य पुण्य पूछे कृष्ण मुरारी, मित्र कवन गति भई तुम्हारी। अरे मित्र ये क्या गति हो गई तुम्हारी। रुक्मिणी से कहा कि मुझे अपने मित्र के चरण धुलने हैं, जल्दी से थाल में पानी लेकर के आओ, मैं अपने मित्र का चरण धुलूंगा। तो कहा तो रुक्मिणी से, लेकिन 8 पटरानियां थीं कि सुनत बचन 8 पटरानी, सुनत बचन 8 पटरानी, लई लई चली परातन पानी, लई लई चली परातन पानी। 8 पटरानियां अपने अपने हाथ में थाल लेकर के उसमें पानी लेकर के आ रही हैं और कह रही हैं कि यह को हरि को परम प्यारो, सब मिलिया के चरण पखारो। ये हरि का कोई परम प्रिय है, सब लोग मिल करके इनके चरण धुलिए, इनके चरणों की सेवा कीजिए। 8 पटरानियां चरण धोने के लिए थाल में पानी लेकर के आ रही हैं, लेकिन भगवान ने सबसे मना कर दिया कि सब सो नाही कहत गिरधारी, सबसे नाही कहत गिरधारी, धोवत चरण आपू बनवारी। सबको मना कर दिया और सुदामा जी का चरण स्वयं धोने लगे, स्वयं धोने लगे। सुदामा जी का चरण जब धो रहे हैं
तो भगवान देख रहे हैं कि पैरों में कांटे लगे हुए हैं, बेवाइयां फटी हुई हैं। भगवान भाव विह्वल होकर के उनके चरणों को अपने हृदय से लगा ले रहे हैं कि लागे पगन कंटक बिकट फटी रही बेवाई, देखी हरि कपड़े फटे तन छीन बदन, मलिन केस रहे बिखरी, यह दशा दीन निहारी, करुणा करन हरि रोवन लगे, यदुनाथ हाथ छुयो न जल, चख जल ही पग धोवन लगे, यदुनाथ हाथ छुयो न जल, चख जल ही पग धोवन लगे। भगवान ने देखा कि सुदामा जी के पैरों में बेवाइयां फटी हुई हैं और बेवाइयों में कांटे चुभे हुए हैं। जब एक कांटा भगवान निकालने का प्रयास करते हैं तो अपार कष्ट होता है सुदामा जी को। भगवान हाथ से कांटा नहीं निकाल पा रहे थे तो उनके तलुओं में अपने दांत से उनके कांटों को निकालने लगे। भगवान ऐसे हैं कृपा निधान हमारे परमात्मा, जिन्होंने मित्र सुदामा के चरणों से कांटे निकाले और कांटे निकाल करके धोने लगे। और ये दशा देख करके सुदामा जी की पीड़ा को भगवान सहन नहीं कर पाए और रोने लगे। और रोने से इतने आंसू गिरे कि जो थाल में पानी आया हुआ था, भगवान ने यदुनाथ हाथ छुयो न जल, चख जल ही पग धोवन लगे। चख माने आंख, आंख से इतने आंसू गिरे कि भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया। आज इस तरह से भगवान भाव विह्वल होकर के सुदामा जी के लिए रो रहे हैं कि जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। करन लगे जब हरि दुज सेवा, आए नर तन धरि सब देवा। जब भगवान सुदामा जी की सेवा करने लगे तो मनुष्य का शरीर धारण करके सभी देवता वहां पर आ गए द्वारिका के राजमहल में। स्तुति कर रहे पुकारी पुकारी, ओम जय जयति भक्त हितकारी। सभी स्तुति कर रहे हैं भगवान की और सुदामा जी की। जब स्तुति करके सब देवता घर चले गए, कर स्तुति सब देव सिधाए, तब भोजन हरि विप्र जिमाए। जब स्तुति करके सभी देवता चले गए तब भगवान ने कहा, मित्र सुदामा तुम्हें भूख लगी होगी, चल करके भोजन कर लो। ये देखिए तिवारी जी बैठे हुए, नंदलाल जी। भोजन पूछने की भी कला होती है, प्रेम होता है। श्री राम सूरत जी के द्वारा जो भोजन कराया जाता है, उस भोजन में इतना प्रेम होता है कि भूख ना होने के बाद भी मनुष्य भोजन कर ले। भोजन करना पड़ता है क्योंकि इतना प्रेम है, इतना भाव है उसमें कि उस भोजन को इनकार ही नहीं किया जा सकता। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप चल करके मेरे मेहमान बनिए, हमारे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। बहुत प्रकार का व्यंजन बनवाया था, लेकिन भगवान ने कहा कि भोजन तो दो ही स्थितियों में किया जाता है। एक तो जिसको भोजन करना है उसको इतनी भूख लगी हो कि कोई भी कह दे तो भोजन कर ले, भूख से पीड़ित हो। और दूसरी स्थिति वो है कि भोजन कराने वाले के अंदर इतना स्नेह हो, इतना प्रेम भाव हो कि भूख ना होते हुए भी व्यक्ति भोजन कर ले। तो दुर्योधन के अंदर
उतना प्रेम तो था नहीं। भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर उतना प्रेम है नहीं, और भूख ऐसी मुझे लगी नहीं है कि मैं मजबूर हूं भोजन करने के लिए। तो ये तिवारी जी बता रहे थे कि बलिया गए किसी मित्र के यहां। बलिया में इन्होंने अब यहां से जौनपुर से चल करके बलिया पहुंचे। हम समझ रहे हैं कि अगर डायरेक्ट साधन रहा होगा तो 4 घंटे लगा होगा, नहीं तो दिन भर लग जाते हैं। वहां पहुंच करके बैठे हुए हैं तो इनके मित्र की माता जी आई, आकर के बोली रउआ खाई की आइल बानी की बनाई। अबे संकोच के मारे कह दिए कि नहीं माता जी हम भोजन करके आए। तो हमने बताया था एक दिन कि 3 स्थानों पे आदेश की अवहेलना कर देनी चाहिए। कहां कहां? 2 जगह तो बता दिए थे कि दान करना हो, कोई मना कर रहा हो तब भी दान कर दीजिए, आदेश मत मानिए। दूसरा है किसी की सेवा कर रहे हों, गुरु की सेवा कर रहे हों, माता पिता की सेवा कर रहे हों, अपनी सासू के चरण दबा रही हों, तो अगर जिसकी सेवा कर रहे हैं वो कह देंगे नहीं नहीं अब रहने दीजिए, तब भी आदेश का उल्लंघन कर देना है, सेवा करनी है। और तीसरा है कि जब आप किसी को भोजन करा रहे हों, अब मान लीजिए पहली बार में ही आपने पूछा, फॉर्मेलिटी में उसने कह दिया कि अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए कह दिया, तब क्या होगा? आप मान लिए कि अब नहीं चाहिए, नहीं दिए, अब फॉर्मेलिटी में कहे हैं बेचारे भूखे रह गए, पेट भरा नहीं। सही बता रहे हैं, एक बार ऐसे इनके मिश्रा जी के साथ हो गया था। सही है ना? कोयरीपुर में कथा चल रही थी और हमने बता दिया कि कोई भोजन अगर कर रहा हो तो एक सूत्र है कि हाँ हाँ दे अन्ना ना दे, और जब छापेयम तब ना दे। जब तक हाँ हाँ कर रहे हैं तब तक तो देना ही है, जब ना करें तब भी जबरदस्ती दे देना है। लेकिन जब थाली में ऐसे हाथ करके छाप लें कि जब छापेयम तब ना दे, तब समझ लीजिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब यही बात हमने बता दिया वहां पे कथा में। अब कथा के बाद जब भोजन करने बैठे तो पहली बार में थाली छाप लिए। अब जब छापेयम तब ना दे, तो समझ गए लोग कि अब आज गुंजाइश नहीं है। अब आए बेचारे भूख के मारी, रात में नींद ही नहीं आ रही है, इधर करवट ले रहे हैं उधर करवट ले रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ मिश्रा जी? ये कहे आज पेट नहीं भरा, आपने जो सूत्र बता दिया बड़ा बेकार है, एकदम बहुत गलत बात बता दिया आपने। हमने कहा अच्छा ठीक है, उठिए देखिए जिस एक हाल था उसी हाल में हम लोग रुके हुए थे, इसमें कुछ रखा हुआ है खाने पीने की चीज देखते हैं। तो जो कुछ भी रखा हुआ था हमने कहा चना मटर कहीं मिल जाए तो वही खाओ, लेकिन कुछ नहीं मिला, सिर्फ आलू रखी हुई थी उसमें कच्ची। अब कच्ची आलू खाएं कैसे? तो वही सुदामा जी को भगवान भोजन कराने जा रहे हैं और सुदामा जी के सामने 56 भोग लग गया, भगवान ने ला करके रख दिया। कहा मित्र भोजन ग्रहण करो। अब सुदामा जी को अपने पुत्रों की याद आ रही है, अपने बच्चों की याद आ रही है कि मेरे पुत्र आज तक अभी तक भूखे होंगे, उनको पता नहीं भोजन मिला कि नहीं मिला। भोजन उठा करके मुंह तक ले करके आए, फिर यही विचार करके रख दिए सुदामा जी कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं इतने सुंदर भोजन को कैसे ग्रहण कर लूं। कन्हैया ने कहा मित्र सुदामा क्या हुआ, खाओ। कहा कुछ नहीं, भूख नहीं है। लेकिन प्रेम इतना है कन्हैया का कि मना भी नहीं कर सकते। भगवान अपने हाथों से उठा उठा करके सुदामा जी के मुंह में भोजन खिलाने लगे और सुदामा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। ये है भगवान की दीन
वत्सलता, भगवत वत्सलता। भगवान भोजन कराए, भोजन करा करके विश्राम कराए। विश्राम कराए तो रुक्मिणी जी आई, बोली प्रभु ये आपके कौन हैं, क्या हैं? लगता है कि मित्र हैं, लेकिन इनका परिचय आपने हम लोगों से नहीं कराया। कृपा करके प्रभु इनका परिचय आप मुझे करा दीजिए। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि हे भगवान, हे सत्यनारायण भगवान, इनके दिमाग से वो चना चोरी वाली बात हटा दीजिए। अब भगवान तो अंतर्यामी कि हम ही से प्रार्थना कर रहे हैं और हमको ही भुलवाने की बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा डरो मत, उसी से शुरुआत ही करेंगे। परिचय कराया रुक्मिणी से कि देवी इनका परिचय सिर्फ इतना ही जान लो कि एक नंबर के छटे हुए सातिर चोर है ये। अब रुक्मिणी ने कहा प्रभु इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो स्वयं इतना बड़ा चोर हो, खुद दही माखन चुरा करके खाता हो, यहां तक कि तो चुराते ही हैं, लोगों के पापों को भी चुरा लेते हैं भगवान। चोरों में सबसे अग्रगण्य है भगवान श्री कृष्ण। तो रुक्मिणी मैया ने कहा कि चोर का मित्र तो चोर ही होगा ना, तो जब आप इतने बड़े चोर हैं तो आपके मित्र राजा हरिश्चंद्र थोड़ी आएंगे, तो आपके मित्र भी चोर ही आएंगे। अब इसके बाद विश्राम कराए, चरण दबाने लगे सुदामा जी के, और चरण दबाते दबाते हाल चाल बात पूछ रहे हैं, कहाँ रहे, कैसे थे, क्या किए। ये सब बातें अब कल की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात वाणी विराम की ओर और गुरुदेव भगवान का आगमन। आप लोग आगे की कथा श्रवण करेंगे। कल की कथा में सुदामा जी की संपूर्ण कथा आप लोग श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम 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 सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।